जय श्री राम प्रेमी भक्तों। क्या ध्यान मृत्यु की पहली सीढ़ी है? हाँ भक्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। हमारे संत बहुत अच्छी तरह से इशारा करते हैं कि ध्यान में आप मृत्यु तक पहुंचते हैं और मृत्यु एक संसार का अटल सत्य है, लेकिन मृत्यु को जीते जी देखना या उसको जानना, यही ही एक साधक का, एक योगी का, भक्त का असली साधन है और वह है ध्यान। ध्यान के द्वारा ही मृत्यु को समझा जा सकता है और मृत्यु से अभय हुआ जा सकता है। यानी कि मृत्यु का जो भय है वह सबसे बड़ा भय है संसार में हर जीवात्मा के लिए। तो इस मृत्यु के भय को दूर करने के लिए आपको ध्यान में उतरना ही होगा और जागृत अवस्था में आपको यह देखना ही होगा कि मृत्यु किस तरह होती है, मृत्यु किसकी होती है। मृत्यु इस शरीर की होती है, मृत्यु इंद्रियों की होती है और मृत्यु भी नहीं कहा जा सकता, केवल शरीर बदलता है। मृत्यु तो इसका नाम दे दिया गया है। हमें गहरे ध्यान में उतरने के बाद में डरना नहीं है, बस ध्यान में जो भी आ रहा है उसे देखते रहना है और देखते देखते हमें वहाँ पहुँचना है कि क्या चीज़ सो जाती है, क्या चीज़ जगती रहती है, मन क्या काम करता है, शरीर क्यों शिथिल हो जाता है। यह चीज़ आपको ध्यान से ही मालूम होगी, पता लगेगा। क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारा सांस चलता रहता है, मन सपने देखता रहता है, तो वह एक तरह से मृत्यु की स्थिति आ जाती है। मृत्यु में भी क्या होता है कि मन अपना कार्य करता है, वो तैयारी करता है दूसरे शरीर में जाने के लिए और हमारा जो शरीर है वह कार्य करना बंद कर देता है और आत्मा जो दृष्टा है, जो देखता रहता है, वह दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पे अगर समझा जाए, देखा जाए तो नष्ट कुछ नहीं होता, केवल बदलता है। परिवर्तन संसार का नियम है। यहाँ पे कुछ न घटता है न बढ़ता है, केवल परिवर्तन होता है। तो अगर आप ध्यान की उस प्रक्रिया को जान लें जो मृत्यु की पहली सीढ़ी है, उसके बाद में तो आप बहुत कुछ जान पाएंगे। अभी तो आपने केवल यह समझ रखा है कि मैं शरीर हूँ, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है। तो मृत्यु भी तो फिर आपकी ही होगी? नहीं। जो कहने वाला है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, वह कुछ अलग ही है। वो ध्यान की अवस्था में ही उसका पता चलता है और पता चलने के बाद जब हम ध्यान की उच्चतम साधना में जाते हैं तो उस मृत्यु की पहली सीढ़ी का हमें आभास होता है और उसके बाद में जब हम पूर्ण अभ्यास में उतर जाते हैं तो हम अपने उस अहम को, अपने आप को, उस दृष्टा को जान पाते हैं जो कि हम
बिना ध्यान के जान ही नहीं सकते। आशा करते हैं थोड़ा बहुत आपने समझा होगा। इस तरह से ध्यान करते समय अपने जीवन में इन चीज़ों को अहमियत दें और मृत्यु को समझें, क्योंकि जब तक आप जीते जी मरेंगे नहीं, आपके ध्यान करने का कोई फायदा नहीं। तो आशा करते हैं आप इस तरह से ध्यान करेंगे और ध्यान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से कि इस शरीर में कौन मरता है, कौन जागता है, कौन सोता है, उस चीज़ को समझेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।